सीनियर सिटीजन हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जिन्होंने सारी जिंदगी हमारे देश के लिए काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनके मेडिकल के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और इनकी इनकम कम हो जाती है। इनकम टैक्स विभाग ने इस बात को नोट किया है और नॉर्मल टैक्स पेयर के कंपैरिजन में सीनियर सिटीजन को कुछ ज़्यादा छूट देने की, ज़्यादा राहत देने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में मिलने वाले फायदे के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर एज का है और 80 साल से कम का है, 60 साल से 80 साल के बीच में जो व्यक्ति है उसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और वहीं पे कोई व्यक्ति जो 80 साल से भी ज्यादा है उसे सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो हम इस वीडियो में सीनियर सिटीजन को होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर मिलती रहे। सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में मिलने वाले फायदे। जी हाँ दोस्तों, जो पहला फायदा है वो है हायर एग्जम्पशन लिमिट का। जैसे कि आप सबको ध्यान होगा कि इनकम टैक्स के अंदर एक लिमिट होती है, उस लिमिट से अगर आपकी इनकम कम है तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है, जिसे मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कहते हैं। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए दोस्तों ये लिमिट 2.5 लाख रुपए है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो ये आपके लिए लिमिट 3 लाख रुपए है। और वहीं पर अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 80 साल से भी ज़्यादा है, तो आपके लिए लिमिट 5 लाख रुपए है। इसके बाद में जो दूसरा बेनिफिट इनकम टैक्स ने सीनियर सिटीजन को दिया है वो है एडवांस टैक्स के रिगार्डिंग में। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स का एक सेक्शन 207 बोलता है, अगर आपकी जो इनकम है, इनकम का जो टैक्स बनता है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा बनता है पूरे साल का, तो आपको उसे साल के पहले ही जमा कराना है। उसको टुकड़ों में आपको एडवांस में भरना पड़ेगा आपका वो टैक्स। जैसे आप अर्न करते हो वैसे आपको पे करना है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपकी पीजीबीपी से इनकम नहीं आती है, मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपका बिजनेस ये नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है, तो आपको किसी भी तरह का कोई एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट दिया गया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सेक्शन 80TTB नया इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर सेविंग और एफडी इन दोनों से अगर आप ब्याज कमाते हैं और आपको जो ब्याज है वो 50,000 रुपये तक दोस्तों टैक्स फ्री है, मतलब उसकी आपको छूट मिल जाएगी। जो नॉन सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल से कम है, उनके लिए 80TTA सेक्शन है, जिसके अंदर लिमिट सिर्फ 10,000 रुपये है, वो भी सिर्फ सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है। एफडी पर किसी भी तरह का कोई छूट नहीं मिलती है नॉन सीनियर सिटीजन को। इसके बाद में जो चौथा बेनिफिट दोस्तों दिया है वो है टीडीएस के रिगार्डिंग। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे कि कई संस्थाओं को बोला गया कि आप पहले से टैक्स काट के पेमेंट करेंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन को अगर एफडी करवाई है उन्होंने और 50,000 रुपये तक का उनको कोई एफडी के ऊपर ब्याज मिलता है, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का आपको कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। वहीं पर नॉन सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 40,000 रुपये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपये है तो आपको इन सभी मामलों में आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। अगर आपकी इनकम जो है वो 3 लाख रुपए 60 से 80 साल के बीच में और 5 लाख रुपए अगर 80 साल से ज़्यादा है होती है, तो आप बैंक के अंदर फॉर्म 15H जमा करवा देंगे तो आपका टीडीएस बिल्कुल नहीं कटेगा और आपको कोई रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी उसको रिफंड लेने के लिए। इसके बाद में जो सेक्शन 80DDB है दोस्तों, 80DDB जैसे मैंने बताया था कि व्यक्ति की एज बढ़ती है तो काफ़ी सारी बीमारियां भी होती हैं, उन्हें काफ़ी सारा खर्चा मेडिकल के रिगार्डिंग भी करना पड़ता है। तो कुछ 80DDB के अंदर स्पेसिफाइड एक डिसीज़ बताई गई हैं दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर, एड्स, न्यूरोलॉजिकल डिसीज और ऐसे ऐसे डिसीज हैं। अगर इनके ऊपर आप खर्चा करते हो तो आपको 1 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए ये छूट 40,000 रुपये है। इसके बाद में मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ बीमा अगर करवाता है सीनियर सिटीजन अपने ऊपर, तो उसको 50,000 रुपये तक की छूट मिल जाएगी सेक्शन 80D के अंदर। सेक्शन 80D के अंदर 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको ये छूट सिर्फ 25,000 रुपये की ही मिलेगी। इसके बाद में पेपर फॉर्म ITR की भी एक फैसिलिटी दी है दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन के लिए दी गई है। अगर आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और आपकी पीजीबीपी से इनकम, मतलब बिजनेस से और प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम नहीं हो रही है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी तरह की रिटर्न भर सकते हैं। जरूरी आपको ऑनलाइन रिटर्न भरनी जरूरी नहीं है। और इसके बाद में 8वां और सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो है कि इनकम टैक्स स्क्रूटनी में आपका केस नहीं लिया जाएगा। अगर आप 60 साल से ज़्यादा के हैं और आपकी पीजीबीपी से कोई इनकम नहीं हो रही है, पीजीबीपी मतलब बिजनेस या प्रोफेशन नहीं हो रहा है,
तो आपका जो केस है वो स्क्रूटनी के लिए नहीं जाएगा। मतलब कई बार क्या होता है दोस्तों कि कुछ परसेंटेज होते हैं वो स्क्रूटनी के लिए ले लेते हैं, फिर डिटेल मांगी जाती है उनकी कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आए, फिर परेशानी का सामना हो जाता है उनके लिए। तो सीनियर सिटीजन नॉन पीजीबीपी इनकम है तो उनको भी किसी भी तरह की कोई स्क्रूटनी नहीं होगी, कोई इनकम टैक्स से परेशानी नहीं होगी उनको भी। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर इसके अलावा फिर भी कोई आपके मन में कोई ऐसी कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट करिए, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।